जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल पर विशेष अभिनंदन है। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह माह आपके जीवन में ढेरों खुशियां और समृद्धि के साथ आए। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जो इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। उनकी सभी आवश्यकताएं माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरी होती हैं। कार्तिक मास महात्म्य का प्रत्येक पाठ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। क्योंकि श्री हरि विष्णु को कार्तिक मास सभी मासों में अत्यधिक श्रेष्ठ है और प्रिय है। इसीलिए पुराणों में ऐसा वर्णित है कि कार्तिक माह में सभी देवी देवताओं सहित भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। इसीलिए कार्तिक माह में गंगा स्नान का बेहद ही महत्व बताया गया है। आपको इस पुण्य का भागीदार बनाने के लिए हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्याय आपको प्रेम पूर्वक एक एक करके प्रेम पूर्वक सुनाए जा रहे हैं। आप नित्य एक अध्याय का श्रवण कर सकते हैं। आप चाहें तो दो तीन या इससे अधिक भी अध्याय सुनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं कार्तिक मास महात्म्य अध्यायों को आगे बढ़ाते हुए आज हम 12वां और 13वां अध्याय भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाते हुए सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जालंधर विद्यमान था। जालंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से आकाश में बादल घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री हरि। अब हम 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय पढ़ूं, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, वाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे।
तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया और इस टंकार से त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जालंधर के मध्य महासंग्राम हुआ। वाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु के वाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट डाली और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अवनिगत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार कर दिया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों को बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाड़ी में इस प्रकार बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी तू भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। जो तू चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर भावुक हो गया और बोला, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जालंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 13वां अध्याय इस प्रकार पूर्ण हुआ। जय श्री हरि।